शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से वहां का हिंदू समाज कट्टरपंथियों के निशाने पर है। आए दिन हिंदुओं पर हमले की खबर सामने आ रही। भारत भी लगातार वहां पर हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर आवाज उठा रहा है। हाल ही में इस्कॉन से जुड़े चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी कर ली गई, जिस पर भारत ने चिंता जताई है। और तो और भारत की तरफ से कुछ नेताओं ने मांग की है कि बांग्लादेश को भारत की तरफ से किया जाने वाला निर्यात रोका जाना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमले को लेकर भारत में बांग्लादेश से व्यापार रोकने की मांग हो रही है। और ऐसे में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के वित्त सलाहकार सलाउद्दीन अहमद का भी बयान सामने आया है। आर्थिक मामलों पर सलाहकार परिषद समिति और सरकारी खरीद पर सलाहकार परिषद समिति की बैठकों के बाद सलाउद्दीन ने कहा है, हम प्रतिस्पर्धी कीमतों, जल्द डिलीवरी और गुणवत्ता के आधार पर आपूर्तिकर्ताओं से उत्पाद खरीदेंगे। इनकी कारकों को ध्यान में रखते हुए म्यांमार, भारत और अन्य देशों के आपूर्तिकर्ताओं के साथ चर्चा चल रही है। सलाउद्दीन ने भारत की ओर से निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की मांग को व्यापार के लिए अप्रासंगिक बताते हुए खारिज कर दिया है। सलाउद्दीन का कहना है कि राजनेता कई बातें कह सकते हैं, निर्यातक उन पर ध्यान नहीं देते। अगर उत्पादकों को फायदा हो रहा है और उनके पास पर्याप्त मात्रा में उत्पाद है तो निर्यातक अपना उत्पाद बेचेंगे, चाहे वो हमें बेचें या किसी और को। सलाउद्दीन ने बांग्लादेशी बाजार में अस्थिरता के दावों को खारिज करते हुए आश्वासन दिया कि सरकार जरूरी वस्तुओं की निरंतर आपूर्ति बनाए रखने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। अब बांग्लादेश में खाद्य तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसे लेकर सलाउद्दीन का कहना है कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का कारण सप्लाई चेन के भीतर सिंडिकेट और बिचौलियां हैं। उनके हिसाब से राजनीति को समझना कठिन है, लेकिन लुटेरों को समझना बहुत आसान है। बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश इतना कुछ करने के बाद भी अकड़ ढीली नहीं कर रहा। अपनी विफलता को छिपाने के लिए बांग्लादेशी सरकार लगातार बयानबाजी भी कर रही। इससे पहले अंतरिम सरकार में सूचना एवं प्रसारण सलाहकार नाहिद इस्लाम ने कहा था कि भारत बांग्लादेश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करके उसकी आंतरिक राजनीति को अस्थिर करने के प्रयास में है। और अब सलाउद्दीन अहमद का जो बयान सामने आया, उससे ऐसा मालूम पड़ रहा मानो बांग्लादेश में सब कुछ सामान्य हालत में है। लेकिन अगर सच में बांग्लादेश की हालत देखी जाए तो असल कहानी कुछ और बताती है। और जब से अंतरिम सरकार आई तब से भारत से बांग्लादेश के रिश्ते भी खराब होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है और इस वजह से इंडिया लॉक देश कहा जाता है। व्यापार के लिहाज से भारत बांग्लादेश के लिए बेहद अहम है। फरवरी 2024 के विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत को बांग्लादेश का निर्यात लगभग $2 अरब का रहा था। वहीं वित्त वर्ष 2022-23 में कुल द्विपक्षीय व्यापार $15.9 अरब का रहा। इसी साल अगस्त में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद से द्विपक्षीय व्यापार पर असर पड़ा है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं, जिसे लेकर भारत बार बार आपत्ति जता रहा है। और अगर बांग्लादेश में ये सब नहीं रुका तो इसका असर दोनों देशों के रिश्तों पर भी पड़ता दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।